जीके पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? और ये मेरे बगल में इनका नाम है डोरोथी गुड़िया मैम। ये LKG B की मैम है और ये प्लीज बताइए, आप लोग नहीं जानते हैं। आज जो है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो आपने बुलाए, वो मीटिंग बुलाने का क्या उद्देश्य था, क्या कुछ उन लोगों को सिखाए हैं और बच्चे लोग को क्या मतलब रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले नमस्कार। ये न्यू सत्र 2026-27 का ये पहला हम लोग का बेबी नर्सरी से कक्षा UKG तक के सभी अभिभावकों को हम लोग निमंत्रण किए थे, जो कि अभी नन्हे मुन्ने बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। पहली बार उनका पहला कदम पारसनाथ स्कूल प्रांगण में पड़ा, जिसको देखते हुए हम लोग पेरेंट्स को बुलाए थे इस मकसद से, क्योंकि पहला तो घर का गुरु माँ बाप है, उसके बाद स्कूल में हम सभी शिक्षक और पूरे मैनेजमेंट टीम है, जिसका पहला कदम है कि हम कैसे नन्हे बच्चों को खेल खेल में उनका भविष्य निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल में गार्जियन के द्वारा नाम लिखवा लेना ही उनका काफ़ी नहीं है, उनके साथ साथ में हम छोटे बच्चों को खास करके 3 साल से 8 साल के छात्र छात्राओं को, यही एक बेसिक उम्र होता है जिस उम्र में बच्चों को अगर माता पिता और हम सभी टीचर्स अगर हम लोग गाइड करेंगे तो उनका उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। और स्कूल का जो कार्य है कि एक सर्वांगीण विकास बच्चों को प्रदान करें, और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हम बच्चों को शिक्षा के साथ खेल और संस्कार प्रदान करें। इस बार रिजल्ट कैसा हुआ आपका स्कूल का? इस बार हमारे बच्चे 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, जिसमें हमारे बच्चों का 100% रिजल्ट रहा फर्स्ट डिवीज़न का। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है, और ये पिछले 13 साल का मेहनत का परिणाम अब देखने को लोगों को मिल रहा है। और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि पारसनाथ पब्लिक स्कूल में अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम स्कूल के द्वारा जो भी गाइडलाइंस मिलती है उनके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से सहयोग करके आज बच्चों का एक बेहतर जीवन आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। अगर ग्रामीण जो अभी भी जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे को अगर आपका स्कूल लाना चाहें तो उनके बारे में उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी वर्तमान में हमारे पारसनाथ पब्लिक स्कूल में बेबी नर्सरी से कक्षा 10th तक चालू है, और जिस सभी अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि अभी अगर किसी कारणवश से आप अपने छात्र छात्राओं को नामांकन नहीं करा पाए हैं तो कृपया आप अपने छात्र छात्राओं का नामांकन पारसनाथ पब्लिक स्कूल में यथाशीघ्र करा लें। अभी नामांकन जारी है, और नामांकन शुल्क भी मात्र 1500 रुपया है वन टाइम, बेबी नर्सरी से कक्षा 9th क्लास तक। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि पारसनाथ पब्लिक स्कूल को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम है, जिसमें बच्चे हमारे यहाँ मान के चले कोई गवर्नमेंट स्कूल या हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएं हैं जो 8वीं पास कर चुके हैं और वो पारसनाथ स्कूल में आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। 9th क्लास में हम उनका नामांकन लेंगे, और उनको जिस भाषा में वो अपना लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश में या हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहेगा उसके तहत में हम उनको तैयारी कराएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे CBSE करे या बच्चा आपका जैक करे। कोई टाइम भी है कितने दिन तक आपके यहाँ नामांकन होगा? समय हमारे पास में अभी जून महीना तक हम लोग नामांकन लेंगे बेबी नर्सरी से क्लास 9th क्लास तक। और एक सवाल है, बार बार जो है गार्जियन से हमारा फीडबैक हम लेते हैं, उनका फीडबैक है कि ये तो CBSE पैटर्न पे चल रहा है जी, और ऐसे में जो है कुछ इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, तो इंग्लिश पर जो है किस तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि गार्जियंस का ये मांग है कि कहीं ना कहीं बच्चों में वो इंग्लिश डेवलपमेंट हो जाती है, उसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अभिभावक को हम लोग प्रयास करते हैं कि आप अपना क्षेत्रीय भाषा को भी आपको मजबूत करना है। उसके साथ साथ में क्षेत्रीय भाषा के साथ हम अपना जो मातृभाषा है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा को भी पूर्णतः पूरा जोर देते हैं स्कूल के तहत, ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश तो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान के चलिए बड़े शहरों में बड़े ऑफिस में या कहीं पर जाएंगे तो इंग्लिश के माध्यम से कि आज अगर मान के चलिए बैंक में फॉर्म भरना है या किसी भी चीज़ का तैयारी करना है, आज सिस्टम में काम करना है, तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। लेकिन उसके साथ साथ में हमको अपना क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ में मातृभाषा को भी जानना अति आवश्यक है, जिसके तहत में हम बच्चों को यहाँ पे अपना
इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश भाषा के साथ साथ मातृभाषा का और क्षेत्रीय भाषा पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं, ताकि आगे चल के अपने बच्चे अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ में एग्ज़ाम वगैरह में भी कंडक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि काफ़ी देर तक जो है पीटीएम चला, और पीटीएम में जो है आप अभिभावकों को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे, उस पीटीएम में क्या कुछ निकल कर सामने आया? इस पीटीएम में हम लोग एक अभी जैसे बहुत प्रचलन चला हुआ है कि प्राइवेट स्कूल रीएडमिशन लेती है या बुक के नाम पर मोटा अमाउंट ले रही है, इस तरह का बहुत सारा प्रचलन चला है। तो इसमें हम पेरेंट्स के माध्यम से ये उनसे बात करना चाह रहे थे, फीडबैक ले रहे थे कि पारसनाथ स्कूल में आपके बच्चे आते हैं, इस विषय पे आपका क्या विचारधारा है और क्या सोच रहे हैं, इस पे हम लोग डिस्कस किए। जिसमें क्या है कि पारसनाथ पब्लिक स्कूल एक चैरिटेबल विद्यालय है जिसमें गरीब अनाथ बच्चा लोग को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, और जिसके तहत में क्या है कि यहाँ पे कोई रीएडमिशन नहीं है। बच्चा को एक बार खाली 1500 रुपये में एडमिशन होता है, और जितना साल बच्चा यहाँ पढ़ेगा उतना दिन का उसका नाम लिखा गया है। तो इसको हम लोग समझा रहे थे कि आज क्योंकि बहुत से स्कूल में क्या होता है कि बच्चा क्लास नर्सरी से अगर एलकेजी जा रहा है तो उनको पुनः एडमिशन कराना पड़ता है या एनुअल चार्ज या कुछ भी चीज़ें देना पड़ता है, तभी जाके क्लास बढ़ता है। लेकिन पारसनाथ स्कूल में वैसा कुछ नहीं है। बच्चा का एक बार नाम लिखा गया है तो नाम लिखाने के बाद जब दूसरा साल क्लास बच्चा अगर नर्सरी से एलकेजी के लिए जाता है तो एलकेजी क्लास में बच्चा को केवल नर्सरी का रिजल्ट दिखाना है और अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात बुक की, तो बुक का मान के चलिए हमारे यहाँ पर ये किसी तरह का चेंजिंग का बात नहीं आता है। अगर मान के चलिए उनका भैया अगर एलकेजी का बुक पढ़ चुका है तो उनका नीचे का अगर कोई स्टूडेंट है तो उनका बुक को वो पुनः पढ़ सकता है। परिचय करो। पुनः नमस्कार, डायरेक्टर पारसनाथ पब्लिक स्कूल राजू उरांव।